आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज की इस नए सुबह में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शालूम, परमेश्वर के नाम से आज के इस नए दिन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए दिन को शुरू करने से पहले हम लोग एक सूचना सुनेंगे कि कल रविवार है यानी कि संडे है और कल हम लोग आपके साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। तो आप टाइम याद रखिए कि कल 10:30 बजे सुबह हम आपसे जुड़ेंगे YouTube लाइव में और लाइव वर्शिप का आप आनंद ले सकते हैं। तो भूलेगा नहीं, टाइमर सेट करके रखिए ताकि आप सुबह हमें लाइव वर्शिप में जरूर ज्वाइन कर सकें। तो आइए आज के दिन को शुरू करते हैं। अपने सरों को झुकाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपने एक नया दिन पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में दिया, इसका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आज का पिता परमेश्वर जब ये इस हफ्ते का पिता परमेश्वर आखिरी दिन है पिता परमेश्वर, और जब कल के लिए हम प्रिपेयर करते हैं पिता परमेश्वर आपकी आराधना के लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए आपकी सामर्थ हमारे साथ बने रहे पिता परमेश्वर। पूरे सप्ताह भर संभालने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सब चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए बाइबल में से हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, Hebrew 13:17। Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your soul and will give you an account for their work. Let them do this with joy and not with complaints, for this would be no advantage to you. हिंदी में पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 17 पद। अपने मार्गदर्शकों की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो। वह तुम पर ऐसे चौकसी रखते हैं जैसे उन व्यक्तियों पर रखी जाती है जिनको अपना लेख जोख उन्हें देना होता है। उनकी आज्ञा मानो जिससे उनका कार्य आनंद बन जाए, ना कि एक बोझ बने, क्योंकि उससे तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए कि इसमें परमेश्वर हमको सिखाते हैं, बाइबल का परमेश्वर हमको ये चीज बताता है कि जो अथॉरिटीज हमारे ऊपर है, मे बी वो हमारे चर्चेस में हो या हमारे स्कूल में हो, ऑफिसेज में हो, कहीं पे भी हो, हमको उनकी आज्ञा माननी चाहिए और उनके अधीन रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो हमको पर्सनली गाइड करते हैं, स्पिरिचुअली गाइड करते हैं और परमेश्वर के पीछे रहना सिखाते हैं, परमेश्वर की बातें सीखना सिखाते हैं। तो इसलिए हमको उस चीज का ध्यान रखते हुए आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि हमको उनकी बातें माननी है, उनके गाइडेंस में चलना है, क्योंकि जब हम किसी के गाइडेंस में या हमारे पास एक मेंटोर रहता है तब हम लोग अपने जो लाइफ है वो सीधा सीधा चलते हैं। पर अगर जब हमको कोई गाइड करने वाला नहीं होता या कोई हमको समझाने वाला नहीं होता, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके वो पेरेंट्स नहीं हो सकते, अगर वो स्पिरिचुअल हैं तो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, या फिर कोई और एक ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं वो भी हो सकता है। तो हमको बहुत ज़रूरी है कि कोई इंसान हमको कॉन्स्टेंटली गाइड कर सके, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम भटक सकते हैं, हम गलतियां कर सकते हैं। इसलिए कोई ना कोई जो हमारा ऑफ ट्रैक जब हम हो जाते हैं उसको ट्रैक पे लाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के वचन की ओर, और वचन में जाने से पहले हम सुनेंगे उस मधुर गीत को। शक्तिमान
तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा। एक और नए विषय को लेकर मैं आज आपके सामने हूँ। परमेश्वर आपको इसके द्वारा भी आशीष देगा। आज जवानों से और हम सब से मैं बात करना चाहता हूँ ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ सकें। आज का जो विषय है अधिकार के अधीन, हमें अधिकार के अधीन होना है। आज लोग अधीन रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां पर पत्रस जवानों के लिए कहता है, इस बात के लिए कहता है, इसी प्रकार हे नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, उसका हाथ हमारे साथ रहता है। आज प्रभु मुझे और आपको एक बात के लिए प्रेरित करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाएं और हमारे जीवनों से परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। बाइबल इस बात को कहती है, हमारे आत्मिक अगुओं की आज्ञा मानना परमेश्वर की आज्ञा मानना है। यदि आप आत्मिक अगुओं की आज्ञा मान रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कई बार हम आत्मिक अगुओं की आज्ञा को टाल देते हैं, आत्मिक अगुओं की बातों को टाल देते हैं और इसका मतलब है आपने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया है। हमारे आत्मिक अगुओं की आज्ञा मानना परमेश्वर की आज्ञा मानना है। अगुओं के विरुद्ध कोई भी कार्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। यदि हम कुछ भी अपने अगुए के, अपने पास्टर के, अपने प्रभु के दास और दासी के विरोध में कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर के विरोध में पाप है। ये परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रभु आज मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है। जब मरियम और हारून ने मूसा के विरुद्ध बोला तो परमेश्वर ने उन्हें कठोर दंड दिया। जब मूसा की बहन मरियम ने अपने भाई के विरोध में बोला, यदि आप देखेंगे 12वां अध्याय, गिनती उसका 12वां अध्याय और उसके 1 और 2 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि हारून ने और उसकी बहन मरियम ने दोनों ने मूसा के विरोध में बोला और उसी समय कठोर दंड उनको मिला। 1 और 2 पद में लिखा है 12वां अध्याय गिनती का, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने कहा कि मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल जाओ। तब वे तीनों निकल गए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में से उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो
तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। यह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है और उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। यहाँ पर परमेश्वर ने हारून से मरियम से कहा कि तुम मेरे दास की निंदा करते हुए, जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसके साथ मैं आमने सामने रोज बातें करता हूं, उसकी निंदा करने से तुम क्यों नहीं डरे। और उसका क्या हुआ? अगुवों की अधीनता में रहने का अर्थ है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना। जो हमने हिस्सा पढ़ा है पहला पतरस उसका 5 अध्याय 5 और 6 पद में इस बात को कहता है कि जब आप अधीनता में रहते हैं, वो कहता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहना है। जब आप परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं, जो कहता है कि वह परमेश्वर की आज्ञा मानता है परंतु अपने अगुओं की आज्ञा नहीं मानता, तो झूठा है। ये बात बहुत स्पष्ट रीति से की गई है। ये बात बहुत स्पष्ट कहा गया है। यदि हम अगुओं की बात नहीं मान रहे, अपने पासवान की बात नहीं मान रहे, अपने लोगों की जो आत्मिक रीति से हमें सिखाते उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो हम झूठे हैं और उनमें सच्चाई नहीं है। अगुवे जो हैं लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा नहीं चुने जाते। संसार में जैसे नेता चुने जाते, संसार में जैसे लोग चुने जाते हैं, ऐसे अगुवे नहीं चुने जाते, परंतु उनकी नियुक्ति स्वर्ग से होती है। परमेश्वर हमें नियुक्त करता है। कब से कब नियुक्त करते? जब हम अपनी माता के गर्भ में थे, वो स्वर्ग में से हमें चुन लेता है। एक पासवान और लोगों के बीच वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसा गुरु और शिष्य का है। ये बहुत बड़ी बात है एक पासवान के लिए, एक प्रभु के सेवक के लिए, और शिष्य का और गुरु का जो संबंध होता है वही लोगों के साथ और किसके साथ होना चाहिए? परमेश्वर के दास के साथ होना चाहिए। अगुवे जिस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं अर्थात शिष्य बनाने के लिए, उनमें शिष्यों की आज्ञाकारिता अनिवार्य है। आज हमें जो जिम्मेवारी दी गई है, उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित किया गया है कि हम लोगों को शिष्य बनाएं, लोगों को प्रभु के पास लेकर आए, ताकि लोग इस बात में परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएं। एक बार यीशु ने अपने शिष्यों को चुनौती दी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनौती दी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात से कहा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। लूका उसका 6 अध्याय उसके 46 पद का यदि आप पढ़ेंगे, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन जीवन में काम करता है। ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को छूता है। 46 पद में कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वह किसके समान है। ये प्रभु ने हमें बताया है, ये प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। यदि हम परमेश्वर के अगुवे का, अपने पासवान का कहना नहीं मानते तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसा शुरू में मैंने कहा था, हमारे आत्मिक अगुवों की आज्ञा मानना परमेश्वर की आज्ञा मानना है। यदि उनके विरोध में आप जा रहे हैं तो परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं। परमेश्वर यहां मुझे आपको चुनौती दे रहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। उस अगुवे का आज्ञा पालन करना आसान है। एक अगुवे का आज्ञा पालन करना आसान है जो योग्य, कार्यशील और आकर्षण जिसके अंदर है, जो लोगों को आकर्षित दिखाई देता है। यह संसारिक रीति से है। यह संसार के साथ समझौता करने वाले व्यक्ति के साथ आप बहुत आसानी से आज्ञा मान सकते हैं।
ऐसा व्यक्ति जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, संसार के साथ समझौता करता है, उसकी बात मानने में हमें अच्छा लगता है, लेकिन परंतु आत्मिक नेतृत्व में एक अगुवे की योग्यता नहीं पर परमेश्वर का पर्याप्त महत्वपूर्ण है। यदि आत्मिक व्यक्ति, एक आत्मिक नेतृत्व वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है और वो उसकी बात मानना कठिन जान पड़ता है और उसमें चरित्र मायने रखता है, आकर्षण नहीं। हमारा चरित्र कैसा है? हम बहुत जल्दी दूसरों पर उंगली उठा देते हैं, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों और उसके 3 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके, ताकि परमेश्वर को महिमा। 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 5 और 6 में लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप में से इस योग्य हैं और कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिससे हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। जो आत्मिक अगुवे हैं उनकी बात मानना कठिन होता है। जो आत्मिक नहीं है, जो संसार के साथ समझौता करते हैं, सामने दिखाने के लिए कुछ है और पीछे कुछ है, उनकी आज्ञा का पालन करना बहुत आसान होता है। लेकिन मुख्य रूप से उनके लिए जो आत्मिक हैं, उनकी आज्ञा पालन करना बड़ा कठिन होता है। उनके विरोध में जाना बहुत आसान है। हम मुख्यतः अगुओं की आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त और नियुक्त किए गए हैं। हम इसलिए आदर करते हैं, हम इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त हैं और परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। परंतु आत्मिक नेतृत्व में हम इस बात को देखते हैं, हम अपने अगुओं को प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए प्यार करते हैं और यही हमारे लिए है, यही निष्ठा पूर्वक उनका अनुसरण करना है। परमेश्वर के साथ जब आप चलते हैं तो आप उनका अनुसरण करें, जो वो सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन में से उसको सीखने की कोशिश करें, स्वेच्छा से उनकी आज्ञा मानते हैं। आत्मिक व्यक्ति दिखाई दे जाता है और जो स्वेच्छा से आज्ञा मांगते हैं, भक्ति पूर्वक उनके लिए प्रार्थना करते हैं और मौखिक और व्यवहारिक रूप से उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तब ऐसा करने से हम उन्हें प्रभावशाली रूप से कार्य करने में योग्य बनाते हैं। परमेश्वर हमें ऐसा चाहता है, हम अपने पासवान को, हम अपने अगुओं को क्या करें? भक्ति पूर्वक उनके लिए प्रार्थना करें, मौखिक दृष्टि से हम उनके लिए प्रोत्साहित करें, उनके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करें, ताकि हमारा जीवन भी परमेश्वर के योग्य हो सके, हम प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। जो अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए उभारता है। 1 तीमुथियुस का 5 अध्याय यदि आप देखेंगे तो वहां पर हम 17 पद में पाएंगे कि जो तुम्हें सिखाते हैं वो दुगने आदर के योग्य समझे जाए। हम कुछ सीख जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं। 1 तीमुथियुस 5 का 17 में लिखा, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, वो डबल आशीष के भागीदार बने। धन्य वे अगुवे जिनके विषय में गवाही दी जाती है, जैसा कि पौलुस ने फिलेमोन के लिए लिखा था, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और ये जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। फिलेमोन उसका 1 अध्याय 21 पद में, एक ही अध्याय है वो, और यहाँ पौलुस ये अच्छी गवाही दे रहा है। आज मेरा पासवान, आज मेरे लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में,
आज जिस अगुवाई को लेकर मैं चला हूं, इसके साथ ही साथ वे अगुवे जिनके निर्विरोध आज्ञा मानने वाले अनुयायी होते हैं, उन अगुवों के लिए भारी खतरा भी होता है। वे भी खतरा उनके सामने आता है। ऐसे अनुयायियों का अनुचित लाभ उठाकर तानाशाह नहीं बनना चाहिए। हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं, संसार में इस बात को देखते हैं, लेकिन प्रभु अपने लोगों के लिए कहता है। पौलुस और पतरस जो स्वयं अगुवे और चरवाहे थे, उन्होंने अगुवों के लिए ऐसे सिद्धांत ठहराए हैं जिन्हें अगुवे अपनी स्वयं की सेवकाई में प्रयोग कर सकते हैं। आज मेरे आपके लिए ये सेवकाई बहुत आवश्यक है। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 12 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनता चला जा। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। वो कह रहा है 5 अध्याय में और उसके 1 पद में कहता है, किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे और जवानों को भाई जानकर समझा दे। इसी का 5 अध्याय का 21 पद यदि आप देखेंगे तो वहां पर भी इस बात को कहता है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों की उपस्थिति जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर हमें अपने अगुओं के अधीन रहना सिखाए। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि हम अपनी जवानी में ही, अपने इस लड़कपन से ही हम आज्ञा पालन करना सीखे। कलीसिया में जो अगुए हैं, कलीसिया में जो पासबान हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें और जीवन में आगे बढ़े। तब आप देखेंगे परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा और परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं, डेली डिवोशन पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और उसके साथ साथ आप कुछ हमें इम्प्रूवमेंट टिप्स भी देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि कल रविवार है, यानी कि संडे है, और कल के दिन हम लोग लाइव वर्शिप करेंगे 10:30 बजे और इसी यूट्यूब चैनल पे। और लाइव आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप कमेंट में बात कर सकते हैं और परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।